एक दाऊद के पुत्र इसराइल के राजा सुलेमान के नीति उश्ल। 2 इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। 3 और विवेकपूर्ण जीवन निर्वाह करने में प्रवीणता और धर्म न्याय और निष्पक्षता जके विषय अनुशासन प्राप्त करे। 4 की भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। 5 की बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। 6 जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझें। यू को सलाह। 7 यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। 8 मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को नत्र। 9 क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए मला लहोरी। 10 मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात जल्द मानना। 11 यदि वे कहें वह हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोष हो परिवार करें। 12 हम उन्हें जीवित निगल जाए जैसे अधोलोक स्वस्थ लोगों को निगल जाता है और उन्हें कब्र में बड़े मृतकों के समान बना दें। 13 हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। 14 तू हमारा सहभागी हो जब हम सभी का एक ही बटुआ हो। 15 तो वह मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में चलना वरन उनकी डगर में पाँव भी रखना। 16 क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को कुर्ती करते हैं। 17 क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। 18 और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। 19 सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालची के कारण नाश हो जाता है। बुद्धि की उपकार। 20 बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। 20 एक वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह नगर के फाटकों के प्रवेश पर खड़ी होकर यह बोलती है। 22 है अज्ञानियों, तुम कब तक अज्ञानता से प्रीति रखोगे, और है टट्टा करने वालों, तुम कब तक टट्टा करने से प्रसन्न रहोगे। एक है मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से भय रखोगे। 23 तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराव सुनोगो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। 24 मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। 25 वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुना किया और मेरी ताड़ना का मूल्य जाना। 26 इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा तर मैं इकट्ठा करूंगी। 27 वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और स्केती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। 28 उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु विन पाएंगे। 29 क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय माना उनको निभाया। 30 उन्होंने मेरी सम्मति चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। 30 एक इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से रह जाएंगे। 32 क्योंकि अज्ञानियों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूर्ख लोग लाश होंगे। 33 परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर साधा रहेगा और विपत्ति से निश्चिंत होकर सो से रहेगा। आमीन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। वाचन के द्वारा